भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस वीडियो में राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में देखेंगे। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी में मयूर पाओ क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता के बाद इसे मारना कानूनी अपराध घोषित किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर भगवान का कार्तिकेय शिव पुत्र का वाहन है। भारत से पूर्व म्यांमार या नीचे बर्मा वाले कहा जाता था। कभी मयूर ही राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। इसका प्राचीन भारतीय कला व पुराण में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। कमल 3 देशों वियतनाम, मकाऊ, मिस्र व राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक का राष्ट्रीय राजकीय पुष्प घोषित है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जिसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बगालेसिस का है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का प्रतीक पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती, एक जड़ पुनः नई टहनियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। यह वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ती है। राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम जिसे मोनी मोनिगिफेरा इंडिका कहा जाता है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थलों पर पैदा होती है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बाद में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। आम को पाकिस्तान व फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है, जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में अनादि काल से ही प्रचलित है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सर्वप्रथम आम के पेड़ की बागवानी शुरू हुई थी। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हिनसांग ने भी इसका स्वाद चखा और इसे सराहा है। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती हैं। हॉकी में प्रयुक्त सफेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। हॉकी स्टिक छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते। 1928 में के एक एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से पराजित कर प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत 1964, 1980 में जो 2 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावरित किया, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है। इसमें 24 हॉकी स्टिकें एक पहिए के रूप में सजी हुई है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया।
यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2525 किमी लंबी है। इसकी सहायक नदियां यमुना, सोन, टोस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। गंगा नदी 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना नदी को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गंगेटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में खुला, चीन में यांगत्से नदी में बाजी और ब्राजील के अमेजन नदी बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। इसे गंगा का टाइगर उपनाम से भी जाना जाता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, इनकी आंखों में लेंस नहीं होती। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत व बाबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपये अलग पहचान हिंदू निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बना है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय यूरो का अपना अलग अलग चिन्ह है। मुंबई आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिजाइन किया। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के र अक्षर और रोमन आर का मिलकर मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर र के बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आशय समानता भी है। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है जो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की स्मृति में 1913 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1912 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। ये ज्योति शहीदों की स्मृति से सदैव प्रज्वलित रहती है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। 21 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी एलिफेंट्स इंडिका को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा हाथी परियोजना की शुरुआत करती है। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र इरावत नामक हाथी को अपना वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी व भारत के बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। इसके अतिरिक्त हाथी 4 राज्यों केरल, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा का राजकीय पशु घोषित है। संविधान सभा द्वारा हाथी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर सरकारी कार्यों के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। इसका प्रथम महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रिगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है। अंतिम महीना फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन होते हैं। शक संवत 28 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 का क्लॉज आई के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि इसके अलावा शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1165 से 1152 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज रासो के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना हुई थी, जिसके रचयिता दरबारी कवि चंद बरदाई थे। प्रथम हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी में उपन्यास लिखा गया था। हिंदी का प्रथम अखबार उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला। वर्ष 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी भाषा के भारत की राजभाषा होने की घोषणा की थी। गोपाल चंद्र का नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब 22 भाषाएं हिंदी, मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली आदि को सम्मिलित किया गया है। अन्य प्रतीक चिन्ह। काला झंडा किसका है? विरोध का प्रदर्शन करता है। लाल झंडा खतरे या क्रांति का प्रतीक है। सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। उल्टा झंडा क्या है? संक्रामक रोगों का प्रतीक। आधा झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का संकेत। पीला झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक। कमल का फूल सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक। ओली यानी की शाखा जैतून देती है, शांति का प्रतीक। सफेद कबूतर क्या है? शांति का प्रतीक है। बाप काली पट्टी विरोध का संकेत। आंखों पर पट्टी व हाथों में तराजू किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। आज का वीडियो समाप्त होता है।